टैली की नेक्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट 4 देखेंगे जिसमें जीएसटी विद सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे और इसकी एंट्री किस प्रकार से पोस्ट करते हैं वो एंट्रीज हम यहाँ देखेंगे। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है कि जो सर्विस प्रोवाइड कराती हैं और उस पर कंसल्टिंग रेवेन्यू या सर्विस रेवेन्यू चार्ज करती हैं आपसे, ठीक है। अब जीएसटी इस सेक्टर पे भी एप्लीकेबल है। अभी तक आपने जीएसटी को इन्वेंट्री में देखा, अब जीएसटी सर्विस सेक्टर में भी एप्लीकेबल है और यहाँ पर किस प्रकार से लगेगा ये हम देखेंगे। तो प्रोजेक्ट 4 हमारा जिसका फाइनेंशियल ईयर आपके सामने है 2020-21, यहाँ पर राहुल चौधरी ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है 10 लाख रुपए लगाकर। ये दिल्ली के हैं और सर्विस कंपनी इनकी इवेंट मैनेजमेंट प्रोवाइड कराते हैं, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज पर 18% जीएसटी लगता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनकी एंट्री किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। ज़्यादा एंट्री नहीं है इनकी, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से हम रन करते हैं और उस पर जीएसटी किस प्रकार से लगाते हैं, कैसे इसका अकाउंट मेंटेन करते हैं, ये चीज़ें देखने के लिए हम इस एग्जांपल को आपको दिखा रहे हैं प्रोजेक्ट को। चलिए, सबसे पहले एंट्री है हमारी, राहुल चौधरी ने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए लगाकर। तो हम अकाउंटिंग वाउचर पे चलते हैं, डेट देखते हैं यहाँ पर क्या है, 1/4/20 F2 करते हैं, 1/4/20 ही है। लगता है कंपनी बनाते समय हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। आइए हम सुधार देते हैं फटाफट से। ऑल्टर में चलते हैं, 22 कर दिया हमने, तो यहाँ पर इसको सही कर देते हैं, 1/4/20 से कंट्रोल ए वापस। तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग वाउचर में आ गए, 1/4/20 लग गई डेट। पहली एंट्री रिसिप्ट वाउचर की, फटाफट से लेजर क्रिएट कर लेते हैं। राहुल कैपिटल अकाउंट, दिल्ली, सेव कर दे। कितना? 10 लाख रुपए। डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट, कैश दिया उन्होंने। नेक्स्ट एंट्री है इसमें 1/4 में ही कैश डिपॉजिट करा दिया बैंक में 8 लाख रुपये। कॉन्ट्रा वाउचर लेंगे, कैश क्रेडिट हो जाएगा 8 लाख रुपए। ऑल्ट सी बैंक अकाउंट, चलिए नेक्स्ट एंट्री है हमारी, मिस्टर राहुल चौधरी रेज्ड एन इनवॉइस फॉर अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से ही है, 70,800 रुपये का बिल बनाया गया है, जिसमें सर्विस का जो चार्ज है वो 60,000 है और जीएसटी है वो 10,800। इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड की थी इन्होंने इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंट्री किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले तो हम इस कंपनी में जीएसटी एप्लीकेबल कराते हैं। तो F11 में चलते हैं, F11 में चलते हैं। तो F11 के लिए यहाँ पर हमको जाना है स्टैचुरी में, जीएसटी एक्टिवेट करने के लिए यस करते हैं यहाँ पर, और यहाँ भी करते हैं यस। तो हमने कंपनी बनाते समय स्टेट सेट कर दी, तो आ गया दिल्ली रेगुलर, बाकी सब ऐसे ही रखेंगे, लाइसेंस नंबर नहीं डाल रहे हैं हम, और फटाफट से इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी जीएसटी एक्टिवेट हो गया। अब हमको अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बिल बना रहे हैं। तो सेल्स में चलेंगे, सेल्स में हमको अब अकाउंट इन्वेंट्री आइटम वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, आइटम इनवॉइस नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आइटम नहीं है, सर्विसेज है। तो हम यहाँ पर अब की बार क्या लेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस लेंगे। यहाँ पर हम अकाउंटिंग, क्योंकि बिना इन्वेंट्री के जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो वो कौन सा होता है, अकाउंट्स ओनली।
तो उसका जो इन्वॉइस होगा वो कौन सा होगा, अकाउंट इन्वॉइस होगा, तो अकाउंटिंग इन्वॉइस लेना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये अकाउंटिंग इन्वॉइस आ जाएगा और आइटम इन्वॉइस यहाँ पर आपको दिखेगा। अब इस पर क्लिक करोगे तो आइटम इन्वॉइस आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, अकाउंट इन्वॉइस चाहिए, तो वो यहाँ पर आ चुका है। पार्टी नेम में आएंगे, यहाँ पर ऑल्ट सी करेंगे, अग्रवाल मूवर्स एंड पेकर्स का लेजर बनाएंगे, पैकर्स। सैंड्री डेप्टर्स हो जाएंगे ये। मेंटेन बिल वाइज डिटेल को नो रखते हैं, ये सब नो ही रहेगा। डेली से ही है, रेगुलर है, सब कुछ ऐसे ही। ठीक है, अब हम लेज़र बनाएंगे इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज का। तो इवेंट मैनेजमेंट, आप इसको सेल्स के नाम से भी बना सकते हैं क्योंकि ग्रुप तो दोनों का सेल ही जाना है। तो हमने यहाँ पर सर्विसेज का नाम ही दे दिया है, तो जिससे कि ईजिली समझ में आ जाएगा। सेल्स अकाउंट में जाएगा। इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड, नो रखना है क्योंकि इन्वेंट्री तो है ही नहीं हमारे पास। कॉस्ट सेंटर भी नो रखना है। जीएसटी एप्लीकेबल करना है। देखो इन्वेंट्री वाला जो प्रोजेक्ट था तो वहाँ पर हम स्टॉक में जाकर जीएसटी की रेट्स लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्टॉक नहीं है, तो यहाँ पर हम सेल्स अकाउंट के अंदर ये लिखते हैं। तो एप्लीकेबल रखेंगे, इसको येस करेंगे और यहाँ पर आकर डिटेल फिल करेंगे। ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट एप्लीकेबल ही रहने देते हैं। यहाँ पर करेंगे टैक्सेबल और यहाँ पर हम फिक्स कर देंगे 18%। 18% करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे लेना है सर्विसेज और इसको कर देना है सेव। तो कितना अमाउंट है, 60,000 रुपये। यहाँ पर हम लिखेंगे 60,000 रुपये। क्लासिफिकेशन में सेल्स टैक्सेबल। सेल्स टैक्सेबल लेने के बाद यहाँ से हमें लेना है सेल्स टैक्सेबल। अब CGST और SGST क्योंकि सेम स्टेट में है तो फटाफट से लेजर बना देते हैं। CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, CGST सेंट्रल टैक्स, राउंडिंग मेथड नॉर्मल 1। CGST आ गया 5,400। SGST का लेजर बनाएंगे, ऑल्ट C, SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST और यहाँ लेंगे हम स्टेट टैक्स। राउंडिंग मेथड रखेंगे नॉर्मल 1। सेव कर देंगे इसको। ठीक है, इस प्रकार से ये एंट्री होंगी आपकी। डेट देख लेते हैं पहले, डेट कौन सी है इसकी। डेट है इसकी 1/5। करते हैं डेट चेंज इसकी 1/5। नेक्स्ट एंट्री हमारी मिस्टर राहुल चौधरी रेज्ड एन इनवॉइस, सॉरी मोहन ट्रेडिंग कंपनी वाली। मिस्टर राहुल चौधरी रेज्ड एन इनवॉइस ऑन मोहन ट्रेडिंग कंपनी रोहतक। रोहतक मतलब अदर स्टेट वाली। तो छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है 6 एंट्रीज़ का, तो इसमें आपको CGST, SGST और IGST और इंटरेस्ट कैलकुलेशन तीनों चारों चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मोहन ट्रेडिंग कंपनी का लेज़र बना लेते हैं फटाफट से। सेल्स में ही है तो यही रहते हैं, पार्टी नेम ऑल्ट C, मोहन ट्रेडिंग कंपनी। ये जाएगा आपका किसमें, डेप्टर और हरियाणा। यहाँ पर लेंगे इवेंट सर्विसेज, कितना का अमाउंट है, 47,200 का है, जिसमें 40,000 का सर्विसेज है और 7,200 की GST। चलिए 40,000। अब यहाँ पर इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल ऑप्शन लेना है। लेजर बनेगा IGST का, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर GST इंटीग्रेटेड नॉर्मल राउंडिंग 1। 7,200 का आपका टैक्स है। इस तरीके से ये एंट्री। फिर हम आएंगे नेक्स्ट पर। मिस्टर राहुल चौधरी रेज्ड एन इनवॉइस ऑन प्लेनेट टेक्नोलॉजीज न्यू दिल्ली। सेम स्टेट है, अनरजिस्टर्ड यूज़र है ये। 88,500 का, इंक्लूड सर्विस चार्ज ऑफ 75,000 एंड GST 13,500 फॉर प्रोवाइडिंग इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। लेकिन इसमें नीचे क्या लिखा, द इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल एट
12% पर एनम आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। तो देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हमको सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन करना होगा। तो F11 में चलेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको करेंगे यस, और नीचे वाले ऑप्शन को भी यस करेंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर पार्टी नेम बनाएंगे। तो ऑल्ट सी प्लैनेट के हम से बना लेते हैं, सेंट्री डेप्टर्स सब नो रखेंगे, हाँ यहाँ पर यस रखेंगे, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ करेंगे यस यस। कितना दिया है 12%। यहाँ पर आपको 365 डे पर ईयर नहीं लेना है, क्योंकि लीप ईयर आ जाएगा तो दिक्कत होगी, आपको कैलेंडर ईयर लेना है। यहाँ पर लेना है डेबिट बैलेंसेस ओनली। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो डेप्टर होते हैं वो एडवांस पे कर देते हैं, तो उनका जो अमाउंट है वो क्रेडिट में चला जाता है। तो हमको यहाँ पर सिर्फ डेबिट बैलेंस, जितना अमाउंट उधार दिखेगा केवल उस पर इंटरेस्ट लगना है। डेबिट बैलेंस ओनली, एप्लीकेबल अपने आप ले लेगा, नॉर्मल राउंडिंग, और बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड ले लेंगे, यस करेंगे, यहाँ पर भी अनरजिस्टर्ड, सेव कर देंगे। अब हम लेंगे यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम सर्विसेज, कितने की है हमारी सर्विसेज 75,000 रुपये की। सेल्स टैक्सेबल, और यहाँ पर हम लेंगे CGST और SGST 88,500। डेट चेंज करेंगे, यहाँ पर 2/5 की है, कंट्रोल A और सेव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट एंट्री में हम देखेंगे जो कि जुलाई में हुई है। मिस्टर राहुल चौधरी रिसीव अ चेक ऑफ ₹90,275 फ्रॉम प्लैनेट। तो देखो प्लैनेट का टोटल पेमेंट कितना बन रहा है 88,500, लेकिन यहाँ कितना है 90,275, यानी कि इंटरेस्ट लग गया। ये थी आपकी मई की एंट्री और ये जुलाई की, लगभग 2 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड कर दिया गया। तो अभी हमें इंटरेस्ट पहले ऐड कराना होगा अपनी कंपनी में। इसके लिए हमें सबसे पहले F11 फीचर के अंदर जाकर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को करना होगा यस, और बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हम लेज़र बनाएंगे इंटरेस्ट रिसीव कर। तो हम चलते हैं अकाउंट्स इन्फो में, यहाँ पर लेज़र क्रिएट करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव, इसमें जाएगा ये इनडायरेक्ट इनकम में, कंट्रोल A करके बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें नॉट एप्लीकेबल रखना है और नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल A बैक करेंगे यहाँ से। अब हमें थोड़ा सा डेबिट नोट वाउचर में भी कुछ चेंजेस करने हैं। तो वाउचर टाइप में जाएंगे, ऑल्टर डेबिट नोट, यहाँ पर एक क्लास ऐड करेंगे जिससे कि हम इंटरेस्ट जब इस एंट्री को करें तो क्लास पूछे और हम क्लास दे सकें। कंट्रोल A करके यहाँ पर हम करेंगे यस, कंट्रोल सेव कर देंगे। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। काउंटिंग वाउचर में डेबिट नोट, ये देखो क्लास पूछने लगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब आपके वाउचर की डेट कितनी है पहले वो डालिए, 2 जुलाई। फिर ट्रांजैक्शन की डेट क्या थी 2 मई थी, तो यहाँ पर हम करेंगे 2/5/20। प्लैनेट सेलेक्ट करेंगे तो 1803 रुपये आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, हमने शायद ये वाली एंट्री करते समय डेट नहीं डाल पाई है। डे बुक में चलते हैं वापस और F2 करते हैं 1/5, F2 करते हैं 2/5। प्लैनेट की एंट्री आ रही है यहाँ पर। चलिए वो अमाउंट हम बाद में चेक कर लेंगे, फिलहाल आप एंट्री करना देख लीजिए। तो अकाउंटिंग वाउचर में डेबिट नोट में आना था आपको
यहाँ पर लेना था आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड, डेट यहाँ आपको करनी थी 2/5 और वाउचर डेट डालनी थी आपको 2/7। प्लैनेट, ये अमाउंट आ जाएगा आपका अपने आप कैलकुलेट होकर, और यहाँ लेना है आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड और इसको अच्छा इसमें कॉस्ट सेंटर, यस कॉस्ट सेंटर में नो नहीं कर पाया था इसलिए ये ऑप्शन है, और इसको सेव कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट एंट्री सॉल्व करेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाके F6 में जाएंगे, यहाँ पर हम प्लैनेट, देखो पेमेंट आ गया 90,303 और डेबिट कर लेंगे बैंक में। इस तरीके से ये एंट्री इंटरेस्ट वाली पोस्ट करनी होती है। सेव कर देंगे इसको। अब इसका ट्रायल बैलेंस तो देखना ही नहीं है हमको, क्योंकि नॉर्मल हमने ये सिर्फ जीएसटी को सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे हैंडल करते हैं ये देखने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया था, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।